डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के योग शिक्षा विभाग में आयोजित 6 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 17 जून को संपन्न हो गई। इस योग कार्यशाला में आध्यात्मिक साधना के साथ जीवन में अनुशासन, समायोजन तथा भौतिक स्तर से सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर मुक्ति के मार्ग के बारे में बतलाया गया। हमारे विभाग ने लगभग जो रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर 360 के करीब हमारे रजिस्ट्रेशन हुए, प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर और साथ ही गूगल मीट पर लाइव चल रहा है और फिजिकल हमारे महर्षि पतंजलि भवन योग डिपार्टमेंट में चल रहा है। गाजियाबाद के डॉक्टर सचिन पवार ने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कपिंग थेरेपी, चुंबक चिकित्सा, योग चिकित्सा पर कार्यशालाएं संचालित करते हुए रोगों में कैसे उपयोग करना है इसका विद्यार्थियों पर ही प्रयोग कर प्रशिक्षण दिया। बच्चों को यहाँ पर ये सिखाया कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर कैसे करते हैं और बिना दवाइयों के कैसे ठीक हुआ जा सकता है। और यहाँ पर मैंने बच्चों को सिखाया जैसे नेवल बैलेंस। कई बार क्या होता है कि बीमारी का पता नहीं चलता है किस वजह से बीमारी हो रही है, तो उस बीमारी का कारण हमारी नाभि जो होती है डिसबैलेंस होती है। उस नाभि को किस तरीके से बैलेंस किया जाए वो मैंने यहाँ पर सिखाया बच्चों को। और एक्यूपंक्चर सिखाया किस तरीके से बिना मेडिसिन के नीडलिंग की सहायता से लोगों को ठीक किया जा सकता है। बैक पेन, नेक पेन, सर्वाइकल, माइग्रेन, जिनको एलोपैथी मेडिसिन में जल्दी आराम नहीं होता है या आराम नहीं होता है या वो पेन किलर खाते रहते हैं, तो बिना दवाइयों के वो कैसे ठीक हो सकते हैं। कार्यशाला के साथ ही डॉक्टर ब्रजेश ठाकुर ने केंद्रीय जेल में 10 दिवसीय योग शिविर भी राहुल साहू तथा लंबोदर पटेल के साथ संचालित कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो योग विभाग से हैं और इसी क्लास वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई थी। इस वर्कशॉप में इनको क्या लाभ मिला है उनको हम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम गोविंद गुरु है और हम योग शिक्षा विभाग में MA द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हैं। जीवन में पहली बार ये जीवन में वर्कशॉप देखने को मिला है और ये बड़ा अद्वितीय अनुभव है हमारा कि ऐसा कुछ भी हमको कभी देखने मिल सकता है। राष्ट्रीय स्तर पे इस प्रकार की वर्कशॉप्स होती हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि डिपार्टमेंट के जो गुरुजन हैं डॉक्टर ब्रजेश सर, डॉक्टर नितिन सर एंड डॉक्टर अरुण सर जो इस प्रकार की कार्यशालाओं का उद्घाटन करते हैं, विद्यार्थियों तक इस प्रकार की कार्यशाला को पहुंचाते हैं। कैसा लगा आपको ये वर्कशॉप में? आप इस वर्कशॉप में जो सागर यूनिवर्सिटी में हमारे विश्वविद्यालय में हो रही है, इसमें मतलब सभी स्टूडेंट एकदम पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और साथ ही साथ में वो अपने कैसे योग से अपने पैसे को कमा सकते हैं या कैसे अर्न कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में भी बहुत हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कि दोनों ऐसे करके पेशेंट के साथ ना कुछ नई चीजें, जैसे मान लो उसकी बैक में पेन है, आप उसको ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऊपर। मेरा नाम वंदना गोस्वामी है। मैं MA फाइनल सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं इस योग विभाग में 5 साल से हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं इस डिपार्टमेंट से 5 साल से जुड़ी हूँ। हर साल इसमें योग दिवस के टाइम पे और जब योगा डे नहीं भी होता है तब भी यहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती हैं। उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, थेरेपीज़ के बारे में, अपने शरीर को कैसे शुद्ध करें इसके बारे में। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि ये आपके शरीर के लिए और आपकी पूरी लाइफ स्टाइल के लिए, आपकी पूरी फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा से बेनिफिशियल होता है और आपके शरीर को ये बहुत अच्छे से बेनिफिट्स प्रदान करता है। इस बार की जो वर्कशॉप है और इस बार का जो हमारा योगा डे है ये फॉर विमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड है और इसमें जो 21 जून को इवनिंग में जो कल्चरल इव होगी उसमें विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर प्रोग्राम्स होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे जो हमारे विभाग के बच्चे तैयार कर रहे हैं। डेली यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। मेरा नाम बीरेन पटेल है और मैं MA 4th सेम का स्टूडेंट हूँ। मैंने देखा है कि आज इस बार जो 60 वर्कशॉप चालू हुई है इसमें हमें अध्यात्म से जुड़ी नई नई बातें पता चली हैं और जिनको जानकर इनको जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अगर योग के द्वारा व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर ठीक किया जा सकता है तो योग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के द्वारा हमारा स्वास्थ्य जो महत्वपूर्ण है, तो अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी वो अपनी आगे की दिनचर्या को सही मार्ग पर ले जा सकेगा। सही मार्ग से मतलब ये है कि मतलब हमारी जो दिनचर्या है वो अगर हम योग को अपनाते हैं तो हमारी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक की
एकदम सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे 10 बजे तक की समथिंग इसको थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसमें हर दिन बच्चे हैं वो अलग अलग क्लास के डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और हम लोग ने भी किया था, सब करते हैं। और इसमें फर्स्ट डे नीलिमा गुप्ता मैम आई थी, हमारी जो वीसी हैं, उन्होंने इसका जो वर्कशॉप थी इसको ओपनिंग करी थी इसकी। और विशेषज्ञ आते हैं जो हमारे हर थेरेपी के बारे में रोज डेली बताते हैं। घुटनों को बैठ कीजिए, घटी चक्रासन बोलते हैं ना, लेफ्ट साइड गिराइए, राइट साइड देखिए, कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसे। अलग अलग जानकारियाँ अलग अलग विशेषज्ञ के माध्यम से जो दी जा रही है वो हमारे फ्यूचर में काम ही आने वाली है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। और जो कि आज बताया गया है एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के बारे में, वो नॉर्मल भारतीय पद्धति में पहले से ही रहा है प्राचीन काल से ही, पर वो बीच में विदेश जाके उस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है। तो यहाँ के जो भारतीय हैं वो उस चीज़ को भूलते जा रहे थे, पर वो अभी जो है योग के माध्यम से, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर के माध्यम से, जैसे कि आज नाड़ी विशेषज्ञ के बारे में बताया, कैसे उसको ठीक किया जाता है, ऊपर या नीचे कैसे ठीक होती है, मतलब खिसक जाती है जो, उसके बारे में हम लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन दिया है और विथ प्रैक्टिकली हम लोग को ये बताया जा रहा है। तो वर्कशॉप के माध्यम से हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीख पा रहे हैं और ऐसी वर्कशॉप हमेशा होनी ही चाहिए। और अभी जो 21 जून आ रहा है हम लोग का योगा डे, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एक दिन करके ही योगा डे अपन मनाए, उसको डेली दिनचर्या में अपन अपना के ही इस चीज़ को स्वस्थ रह सकते हैं और अपना के ही अपन मतलब हेल्दी रह सकते हैं। प्रियल गुप्ता, सेकंड सेमेस्टर से हूँ और मुझे विशेष रूप से ये अच्छा लगा कि कार्यशाला में विद्यार्थियों को जो है व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकल कराया जाता है। जैसे आज जो एक्यूपंक्चर की थेरेपी चल रही थी उसमें किस प्रकार से निडल को बॉडी में पिन करना और सामने वाले पेशेंट को दर्द ना हो और उस पिन को निकालना, इस टाइप से जो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा एंड अच्छा लग रहा है यहाँ के। हमने 6 डे वर्कशॉप में नई नई चीज़ें सीखी हैं। जैसे डॉक्टर राजीव सर ने हमारे लिए स्ट्रेस के बारे में बताया कि स्ट्रेस से व्यक्ति कैसे बाहर निकल सकता है। और हमारे सर ब्रजेश सर आए थे, सर ब्रजेश कश्यप सर, उन्होंने हमें प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ स्टेप्स बताए और उन्होंने थेरेपी भी बताई। ये इंडिया में चलता था आचार्य सुश्रुत के टाइम में, शल्य चिकित्सा में ये चलता था। और आज हमारे 5 डेज में इन थेरेपी के द्वारा व्यक्ति को कैसे ठीक किया जा सकता है। जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में जो पंच तत्व हैं उनके द्वारा व्यक्ति कैसे ठीक हो सकता है। जैसे पंच तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इनके माध्यम से व्यक्ति कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है। तो उसमें डीप जाता है अंदर का करंट और वो नर्व को खोलता है, मसल्स को खोलता है। हेडलाइट को फोल्ड कीजिए ऐसे, ठीक है। अब हैंड को ऐसे लेके जाना है, ऐसे पकड़ना नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6। अब उस प्रॉब्लम में आ जाइए कैमल पोज जाके डिजाइन करते हैं और वो चीजें वहाँ पैटर्न हो जाती है। कुछ लोग एंगर योगा भी जानते होंगे ना,